हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 10 का रियल नंबर वास्तविक संख्या बुक कैसी सेना से एक्सरसाइज 1.3 और लेक्चर नंबर 5 हम लोग 1.1 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं और एक एक लेक्चर हम लोग देख रहे हैं, एक एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करके और बहुत ही सिंपल वे में। तो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे सेना का और क्लास 10 का। तो हम लोग कॉपी कलम लेके तैयार हो जाओ और क्वेश्चन नंबर अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। अभी फर्स्ट में क्या करना कि एक्सरसाइज 1.3 में कि सिद्ध करे कि √2 एक क्या है अपरिमेय संख्या सो। तो इसके जैसा आपका बहुत सा क्वेश्चन आएगा, √3 हो या √5 हो या √6 हो या √7 हो या रूट आपका 11 हो, इस तरह का या √10 हो, ए डॉट डॉट डॉट। ये सब सारे क्वेश्चन को बनाने का एक ही नियम है, जैसे ए √2 बनेगा वैसे सभी क्वेश्चन बनेगा। तो एक क्वेश्चन को अच्छे से सीख लो, बाकी कोई भी हो हम लोग क्या कर सकते बना सकते हैं। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये साबित करना। तो क्या करो ना, सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना √2 एक क्या है परिमेय संख्या है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इसी प्रकार से क्या ना प्रूफ करते हैं हम लोग। तो ये क्या है एक परिमेय संख्या। अब यहाँ पे इसका परिचय इसका लिख दीजिए मानक, इसका मानक रूप मतलब परिमेय संख्या का मानक रूप क्या p/q है। क्या है p/q। ये लिखना, परिमेय संख्या किस फॉर्म में होता है p/q के रूप में होता है। ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन बहुत सा लोग बताएंगे, दूसरा क्वेश्चन और इजी कर देंगे। ध्यान देंगे, परिमेय संख्या जिसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे p/q क्या है, और p/q एक अभाज्य गुणनखंड है, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब क्या करते हैं यहाँ पे p, तब a √2 बराबर हो जाएगा क्या p/q, ए लिख देंगे। राइट, अब यहाँ पे लिख दो। इतना लिखने के बाद अब √2 बराबर क्या परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या किस फॉर्म में होता है p/q के फॉर्म में। अब क्या करो यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर दीजिए वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दो। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा p²/q², ये आ गया। अब तिरछा गुना कर दो तो इसको लिख सकते q², 2q² बराबर में क्या p²। इसको मान लीजिए समीकरण आप क्या फर्स्ट। अब इसको आप कह सकते हैं क्या ना कि p² 2 को क्या करता है विभाजित करता है। जब इस फॉर्म में आ जाए तो हम लोग यहाँ पे बोल देंगे p² किसको विभाजित करता है 2 को विभाजित करता है। फिर अब p², तो अब p 2 को भी क्या करेगा 2 को भी विभाजित करता है। अब p किसको 2 को भी क्या करेगा विभाजित करेगा। अब इसके बाद अब यहाँ पे क्या ना नेक्स्ट लाइन में यहाँ तक ठीक है, समझ रहे। फिर अब इसको अब यहाँ क्या कह लो, यहाँ पे मान लो, माना p बराबर क्या 2k, एक हम लोग अपने से पूर्णांक संख्या मानते हैं क्या p बराबर 2k, और मान लिए, और मानने के बाद समीकरण फर्स्ट में p का मान रखते पर, तो p का मान रख दो, p कहाँ यहाँ है, तो इसको लिख देंगे 2q² बराबर p का मान क्या मान चुके हैं 2k और स्क्वायर लिख दो, तो 2q², ये आ जाएगा 2 दूना 4k²। अब यहाँ पे काट दो, तो काट दिए तो क्या मिल गया ना q² बराबर 2k², ये आ गया। तब यहाँ पे जैसे क्या ना ये p² को लिख दिए थे क्या ना p² 2 का गुणज है, उसी प्रकार यहाँ पे लिख देंगे q² 2 को क्या करता है विभाजित करता है। किसको विभाजित करता है 2 को विभाजित करता है। उसी प्रकार q 2 को भी क्या करेगा 2 को भी विभाजित
करता है, किसको, दो को भी विभाजित करता है। ये हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग समझ गए क्या ना, P अभी शुरुआत में क्या लिखे, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे क्या रहा, P 2 को विभाजित करता है, Q भी 2 को विभाजित करता है। मतलब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, चूंकि P और Q एक क्या है, भाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड है या भाज्य संख्या है, ये लिख सकते हैं। तो P और Q क्या है, भाज्य गुणन। हम लोग क्या मान चुके थे, अभाज्य गुणनखंड। तो हम लोग यहाँ पे P और Q एक क्या है, भाज्य गुणनखंड है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए P और Q यहाँ पे मानना हम लोग को क्या है, तो हमारा मानना गलत हुआ, हमारा मान्यता गलत है कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए ये आपका क्या ना, √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। फिर से रिपीट करते हैं। अब इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन हम लोग को बनाना पड़ेगा। क्या, √2 एक क्या कर दिया, अपरिमेय संख्या कर दिया। इस पॉइंट को मतलब रट लो, जिसको बोलते हैं आद कह लो, 2-3 बार। अब √2 बताएं तो आप लोग खुद से बनाओ, √3 का, √5 का, √6 का, √7 का, ये सब क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करो, तो अपने आप याद हो जाएगा। जरूरी नहीं कि इसको ही रिपीट करो। अब √2 हो गया, अब √2 से गया, √3 खुद से बनाओ, √5 भी, √6 ऐसे बनेगा। तो पहले क्या किए, देखो √2 मान ले एक क्या है, परिमेय संख्या मान ले। मानने के बाद अब क्या ना, अब माना इसका मानक रूप। तो परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होता है, P/Q। तो जहां हम लोग को लिखना पड़ेगा P और Q के है एक अभाज्य गुणनखंड है, जो एक के अलावा दूसरा किसी से भाज्य नहीं होगा, उसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। जहां P डज नॉट इक्वल टू Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब a√2 परिमेय संख्या माने तो इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख दिए। अब दोनों तरफ क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, रूट खत्म और ये आ जाएगा। तिरछा गुना कर दिया था, Q² बराबर P²। समीकरण फर्स्ट माने। अब समीकरण फर्स्ट मानने के बाद आपको लिखना पड़ेगा P² किसको, यहाँ 2 है तो लिख दो, 2 विभाजित करता है। फिर P² अगर 2 को विभाजित करेगा तो P भी किसको विभाजित करेगा, 2 को भी विभाजित करेगा। इतना करने के बाद अब वापस से फिर से अपने से यहाँ पॉइंट लिखते हैं, मान लेते हैं कि P एक क्या है, पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे मान लिए एक पूर्णांक संख्या, क्या मान लेते हैं, 2 के। यहाँ पे 2 से विभाज्य है तो वही मानते हैं, कुछ कांस्टेंट लगा के ये मान लिया। अब इसको समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, P का मान रखने पे देखो रख दिए यहाँ पे, और रखने के बाद इसको सॉल्व किए तो ये आ गया Q² बराबर 2K²। फिर अब यही पैटर्न देखो यहाँ मैच कर गया, तो लिख देते हैं। अब इतना आने के बाद Q² किसको विभाजित करेगा, 2 को विभाजित करता है। फिर Q² 2 को विभाजित करता है तो PQ भी किसको, 2 को भी विभाजित करेगा, ये लिख दिए। अब यहाँ पे P और Q एक क्या निकल गया, भाज्य गुणनखंड निकल गया। यहाँ पे P 2 को विभाजित कर रहा, Q भी किसको विभाजित कर रहा, 2 को। दोनों क्या निकल गया, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ बोल चुके थे क्या है, अभाज्य। इसलिए हमारा मान्यता क्या है, हमारा मान्यता गलत है कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या। इसलिए √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इस तरीके से बनाते हैं। इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर देखो, अभी समझाएंगे √2 हो या √3 हो या √5 हो। अब देखो √3 आ गया, तो इसमें भी आप क्या करो ना कि यहाँ पे मान लीजिए, माना √3 एक क्या है, परिमेय संख्या। अब आप लोग खुद से बता सकते हैं, जरा आप लोग बताओ, हम यहाँ पे लिखते हैं, या आप लोग को कॉपी कलम ले साथ में चलो और लिखो। √1 क्या है, परिमेय संख्या है। अब इसका लिख देंगे, इसका मानक रूप क्या है, P/Q। Q है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं P और Q एक क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड है, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब
तब क्या करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा √3 बराबर P/Q, ये लिख दो। अब इसके बाद दोनों तरफ क्या करते हैं, उसमें क्या किए, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, लिख दो दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करो, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे P²/Q², तिरछा गुना कर दो, 3Q² बराबर P²। समीकरण क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे P² क्या ना, 3 का क्या, 3 को विभाजित करता है, विभाजित करता है। उसी प्रकार P भी 3 को, P3 भी 3 को क्या ना विभाजित करेगा, 3 को भी विभाजित करता है, राइट। एक P भी 3 को विभाजित करता है, ये हो गया। इसके बाद आप लोग को क्या बताया गया, इसके बाद हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि P² P बराबर क्या, और यहाँ पे 3 के। अब यहाँ पे देखो 3 को विभाजित कर रहा है तो 3 कांस्टेंट ही लेंगे। अब 3 के ए ले लिए। अब यहाँ पे समीकरण किस में, फर्स्ट में क्या ना P का मान रखने पर, तो फर्स्ट में रख दो। और फर्स्ट का यहाँ पे है, तो हो जाएगा 3Q² बराबर में P का मान क्या, 3 के क्या स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3Q² और 3 तिया 9 K²। अब देखो यहाँ से काट दो, तो Q² बराबर क्या हो जाएगा 3K²। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं Q² 3 को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए Q भी 3 को क्या करेगा, विभाजित करता है। तो ये ना आपका यहाँ पे P किसको, 3 को विभाजित कर रहा है, Q 3 को विभाजित कर रहा है, तो आप लिख सकते हैं P और Q एक क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य गुणनखंड है या भाज्य संख्या से बोल सकते हैं। इसलिए हमारा मान्यता गलत है कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए ये √3 और इसलिए √3 एक क्या है, अपरिमेय क्या है, संख्या है, एक परिमेय संख्या है। बस ये हो गया आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कंप्लीट कर लेते हैं, इसका 2। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 3, इसको नोट करो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 3 इसी में समझाते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को समझ में आ जाएगा। अब दिया हुआ 1/√5 दे दिया, राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ, 1/√5। अब 1/√5 हो या 1/√3 हो या 1/√5, 1/√6, 1/√7 इस तरह से हो। अब इसको चेक करना है क्या अपरिमेय संख्या, तो इसको भी साबित करने का क्या ना, सेम रूल है, इसमें चेंज नहीं करो। क्या करना, खाली यहाँ पे मान लेना है कि 1/√5 एक क्या है, परिमेय संख्या मान लिए। अब मानने के बाद क्या करो ना कि इसका मानक रूप क्या, P/Q, P और Q एक क्या है, अभाज्य गुणनखंड। ऐसी Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये लिख देंगे, इतना लिखने आ गया। अब यहाँ पे खाली लिख दो 1/√5। अब दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/5। अब क्या करो, यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना कर दो, तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा Q² और यहाँ हो जाएगा 5P² हो जाएगा। बस इतना ही अंतर होगा। अब एक क्या कर दो, अब Q² किसको विभाजित करेगा, 5 को विभाजित करेगा, तो यहाँ पे लिख दो Q² किसको, 5 को विभाजित करता है, तो Q भी किसको, 5 को क्या करेगा, 5 को भी विभाजित करता है। यहाँ तक लिख दिए। अब इसके बाद अपने से क्या ना, अब मानना पड़ेगा, मानना P बराबर नहीं, अब क्या मानना पड़ेगा, Q बराबर क्या 5 है, तो 5K लेना पड़ेगा, 5K। अब समीकरण फर्स्ट में किसका मान
Q का मान रख दो, तो यहाँ से मिटा लेंगे और इसका मान Q का मान रख देगो समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट कहाँ है, यहाँ Q का मान रख दो, तो 5k स्क्वायर बराबर में क्या है जी, बराबर में है आपका 5p स्क्वायर। अब इसको कट कर दो यहाँ पे, तो ये 25k स्क्वायर बराबर 5p स्क्वायर। अब एक काट दो तो 5, तो ये आ जाएगा 5k स्क्वायर, तो 5k स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो आप अब बोल सकते हैं कि p स्क्वायर, अब q के जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, p स्क्वायर किसको, 5 को विभाजित करता है, तो p भी किसको, 5 को विभाजित करेगा, विभाजित करता है। तो अब यहाँ पे निकल गया निष्कर्ष क्या, p और q एक क्या है, भाज्य गुणनखंड है। हमारा मानना गलत है कि √1 एक क्या है, परिमेय संख्या, इसलिए यह 1/√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कह लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, 4, तो इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या ना, यहाँ पे ए दिया हुआ क्वेश्चन नंबर, सिद्ध करे कि 6 के पावर 1/3 दिया हुआ, क्या 6 के पावर 1/3 एक अपरिमेय संख्या, ए साबित करने के लिए करा। तो अब यहाँ पे क्या ना, अब दो टाइप का क्वेश्चन अभी कंप्लीट किया, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। अभी क्या था ना कि 6 के पावर 1/2 को लिखा जाता है √6, तो s को ऐसे लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए सीख गए, √6 का हो या √3 का हो या √5 का या √2 का, ऐसे बना लेंगे। अगर यहाँ पे अब x के पावर 1/3 दे दिया, तो x के पावर 1/3 दे दिया, इसका मतलब होता है कि q √6, हाँ, इसका मतलब है 6 के पावर q मतलब घन, तो x के पावर घन को हम लोग लिखते हैं इस तरह से रूट में, राइट है। अगर यहाँ पे रह जाए ऐसे 2 पर पावर 1/3, तो आप इसको लिख सकते हैं किस प्रकार से, 3√2 ऐसे लिख सकते। अब ऐसे रहे तो कैसे बनाते, तो इसको क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या नियम है, पहले तो इसको ना हम लोग आप इस तरह से लिख सकते हैं, या ऐसे रहने दो, या इसको आप इसको समझा दें, कैसे लिख सकते हैं, 6 के पावर 1/3 को 3√6, आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, राइट, ऐसे आप नहीं लिख सकते, रूट से बाहर 3 को नहीं निकाल सकते, ए निकाल दे मतलब गलत हो गया, ए ना इसके अंदर होना चाहिए, राइट, तो सही है। अब समझ गए, तो यहाँ पे इसको करा एक परिमेय संख्या साबित करो, तो इसमें भी क्या कर लो ना, मान लो कि 6 के पावर 1/3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, p/q, p और q एक क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0। तब अब यहाँ पे क्या ना, अब ये मान रख लो, क्या यहाँ पे 6 के पावर 1/3 है, यहाँ पे 1/3 मतलब क्या, q घन, जिसको बोलते हैं घन, इसका मतलब होता है 1/2 मतलब वर्ग, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर। अभी हो गया, अभी आ गया, अब दोनों तरफ यहाँ पे क्या ना, वर्ग नहीं, अब क्यू करने पे स्क्वायर रहता था तो वर्ग करते थे, अब यहाँ पे 3 है तो क्या करो, घन, जिसको बोलते क्या इंग्लिश में क्यूब, घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो घन करेंगे, तो अब इसको मिटा लेते हैं, राइट। देखो अब घन करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 1/3 और क्यू, अब ऐसे हो जाएगा क्यू लो घन, तो 3 कट गया, तो 6 बराबर क्या हो गया, क्यू p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, तिरछा गुना करो, तो 6 और बराबर में पी क्यू, ए लिख दिए। अब यहाँ पे देखो पी क्यू क्या लिख देंगे, पी क्यू किसको, 6 को क्या करता है, विभाजित करता है, तो P भी किसको विभाजित करेगा, 6 को विभाजित करता है, राइट, ऐसे लिखते हैं। फिर अब क्या करो यहाँ पे, अब इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे माना, क्या करना पड़ेगा, माना। अब यहाँ पे P बराबर क्या ना 6 को, तो लिख देंगे P बराबर 6K
के पी बराबर क्या 6 के ओ मान लेंगे। मानने के बाद क्या करना, वही नियम, इसको समीकरण फर्स्ट माने तो समीकरण फर्स्ट में किसका मान, पी का मान रखने पर। अब इस पूरे को मिटा लो, यहाँ पे देखो मिटा लेते हैं। अब पी का मान रख दो। अब p का मान रख देंगे यहाँ पे इस समीकरण किसमें, फर्स्ट में। तो 6q² बराबर यहाँ पे p का मान, तो 6k q और यहाँ पे q है, सॉरी q है। अब ये 6q रह जाएगा और यहाँ पे 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू के क्यू ए लिख सकते हैं ना। 6 को 3 बार, तो एक 6 कट जाएगा, तो 6q बराबर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू क्या हो जाएगा, के क्यू। अब क्या ना क्यू और क्यू किसको, 6 को विभाजित करता है, क्यों, क्योंकि 6 फैक्टर है, 6 को विभाजित करता है। तो क्यू भी किसको, 6 को विभाजित करता है। तो पी और क्यू एक क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। हमारा मानना गलत है कि 6 के पावर 1/3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए आपका क्या ना यहाँ पे 6 के पावर 1/3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 साबित हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था जो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 4 का क्या ना सेकेंड, तो इसको नोट करते फिर देखते सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे क्या ना 4 का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड और थर्ड क्या ना दोनों सेम है, तो ध्यान से समझे, तो दोनों में से कोई एक को बनाए तो आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कर सकते। अब इसके जैसा और भी रह सकता है, क्वेश्चन नंबर 7√3 या रह सकता है 2√3 रह सकता है, या 2√5 हो सकता है, या 7√5, इस तरह से बहुत क्वेश्चन हो सकता है, राइट। तो इस सारे क्वेश्चन का बनाने का एक ही नियम है, बस खाली क्या ना जो डिजिट है उसको चेंज कर दो, बाकी जैसी लिखावट है वैसे रहने देते हैं। तो आओ इसको कराना कि ये साबित करो अपरिमेय संख्या, तो इसको क्या ना यहाँ पे फिर से करना पड़ेगा। माना 3√3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ये मान लिए। अब मानने के बाद क्या ना यहाँ पे जिसका मानक रूप मतलब परिमेय संख्या का क्या ना p/q है, p/q है, p और q एक अभाज्य पूर्णांक संख्या है। क्या है, अभाज्य पूर्णांक संख्या, जहां आप बोल सकते हैं q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं है। तब क्या कर दो, यहाँ पे p/3√3 बराबर आप लिख सकते p/q, लिख सकते हैं s, लिख सकते हैं, लिख दिए। अब क्या करो यहाँ पे जी, अब इसके बाद यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ऐसे √3 बराबर p/3 मतलब QS लिख सकते। अब इसके बाद इसको मान लो समीकरण आप क्या फर्स्ट। अब मानने के बाद अब यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अब हम लोग सिंस चूंकि अब लिख देते हैं P और Q एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। P और Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो P और Q पूर्णांक संख्या है, तो इसलिए P और 3Q भी क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगा। क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। तो यहाँ पे देखो जब P और Q पूर्णांक संख्या तो P बटा पूर्णांक संख्या का डिवाइड भी क्या होता है, एक पूर्णांक संख्या होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते P/3Q मतलब पूर्णांक संख्या, दो पूर्णांक संख्या का भाग, ऐसे लिख दो यहाँ पे, दो पूर्णांक संख्या का भाग भी क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है, ये लिख दिए। अब यहाँ पे देखो, अब समीकरण किससे लिख सकते, फर्स्ट से।
किससे, समीकरण फर्स्ट यहाँ लिख लेते। समीकरण फर्स्ट से क्या ना कि LHS में मतलब LHS में क्या ना √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। LHS में अपरिमेय संख्या है और RHS में परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या, तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा मान्यता गलत है कि और आपका यहाँ पे 3√3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए और आपका यहाँ पे 3√3 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस यही हो गया क्या, आंसर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते, राइट है। अब क्वेश्चन नंबर देखो यही है, तो इसको बनाने का यही नियम फिर से रिपीट करते। जो क्वेश्चन ए है वो क्वेश्चन यहाँ पे 3 के जगह पे खाली 5 लिख दो, बस इतना ही अंतर है। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना 4 का फर्स्ट सेकेंड में क्या करा कि 3√3 एक परिमेय संख्या है या नहीं साबित करो। तो यहाँ पे मान लिए √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जिसका मानक रूप p/q, p और q एक क्या, वो पहले जैसा। अब इतना बराबर p/q अब इसको 3 को डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे ए लिख दिए समीकरण फर्स्ट। अब हम लोग यहाँ पे p और q एक क्या है, पूर्णांक संख्या। p और q क्या है, पूर्णांक, जो मान चुके भी थे। तो pq पूर्णांक है, तो p और 3q भी क्या होगा, एक पूर्णांक हुआ। क्योंकि पूर्णांक संख्या में किसी पूर्णांक संख्या गुणा करने पे क्या होता है, पूर्णांक होता है। तो दो पूर्णांक संख्या का भाग भी क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। तो ये समीकरण फर्स्ट से, तो ये आपका भाग भी क्या होगा, पूर्णांक। तो p/q भी क्या है, पूर्णांक संख्या। तो इसको लिख सकते हैं p/3q भी क्या है, दो पूर्णांक संख्या, एक पूर्णांक ही है, राइट। इसको लिखने की जरूरत ऐसे नहीं है। तो परिमेय समीकरण फर्स्ट से, तो √3 LHS में क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ए क्या है, परिमेय, RHS में परिमेय संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकता है। हमारा मान्यता मान्यता गलत है कि 3√3 एक क्या है, परिमेय संख्या, √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड और थर्ड दोनों कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको नोट करो, फिर देखते 5। तो ये 4 क्वेश्चन 5 का 4 क्वेश्चन देखो सेम है, आपको खुद से बनाना पड़ेगा, एक ही बताएंगे, बाकी ये सभी क्वेश्चन आपको खुद से बना लेना है। तो ध्यान से समझे, तो ये हम लोग चारों क्वेश्चन बना सकते एक जैसा है। देखो अब इसके जैसा बहुत क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे क्या ना, आपकी 4 दे दिया, अब प्लस में √3 दे दिया, राइट है, ऐसा ढेर हो सकता है। अब बात समझ रहे हैं, तो इसको करा चेक करो क्या है ना, अपरिमेय संख्या से साबित करो। तो इसको अपरिमेय संख्या साबित करने के लिए यहाँ पे फिर से वही लिखेंगे, माना 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, जिसका मानक रूप p/q, p और q एक क्या है, अभाज्य पूर्णांक संख्या है, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0। तब यहाँ पे लिख दो आप 6 प्लस में √2 बराबर क्या, p/q। अब ये लिख सकते √2 बराबर क्या ना, यहाँ पे p/q अब माइनस में 6 ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करो ना कि एक लाइन यहाँ पे चल दो, यहाँ लिख लेते हैं, राइट है। यहाँ देखो
और √2 बराबर एलसीएम ले लो कितना q, तो ए आ जाएगा p माइनस में 6q, ए लिख दिए p माइनस 6q, ए लिख दिए। अब यहाँ पे लिख दो p और q, एक क्या है पूर्णांक संख्या, जो हम लोग जानते हैं p और q एक पूर्णांक संख्या। अब यहाँ पे p और q माइनस में p और 6q, p और 6q भी क्या है एक पूर्णांक संख्या है। तो दो पूर्णांक संख्या, अब दो पूर्णांक संख्या घटाव भी क्या होता है पूर्णांक संख्या, इसलिए दो पूर्णांक संख्या का भाग भी क्या होगा एक पूर्णांक संख्या होगा। तो ये आपका कैसा बन गया एक पूर्णांक संख्या। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं p माइनस 6q बाई q भी क्या है एक पूर्णांक संख्या है, बस ये लिख दिए एक पूर्णांक संख्या है। तो दो पूर्णांक संख्या का भाग भी क्या होगा एक पूर्णांक संख्या। समीकरण फर्स्ट से चल दो, समीकरण फर्स्ट में क्या लिख देंगे √2, यहाँ पे ए समीकरण फर्स्ट ले लो, ए समीकरण फर्स्ट, तो √2 मतलब LHS क्या है, LHS एक अपरिमेय संख्या है और RHS क्या है परिमेय संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, हमारा मान्यता गलत है कि आपका क्या ना यहाँ पे 6 प्लस √2, 6 प्लस √2 एक क्या है परिमेय संख्या है। तो √6 प्लस में √2 अपरिमेय संख्या नहीं क्या है अपरिमेय संख्या। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। उसी प्रकार है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, कंप्लीट करो। तो इसको नोट कर लो, फिर देखते क्वेश्चन नंबर 5 का इसका क्या 5। अब इसी में देखो क्वेश्चन नंबर 5 का ये तो हो गया यहाँ तक। अब इसी में एक क्वेश्चन और आपको समझाना चाहते हैं क्या ना 5 का क्वेश्चन नंबर क्या ना 7 बताना चाहते हैं। देखो 7 इसी जैसा है तो समझाते, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 समझाते हैं 5 का। तो ये दिया हुआ 3 प्लस में 5√2 एक क्वेश्चन है। अब इसको करा तो इसको भी वैसे ही बनाएंगे, यहाँ पे क्या लिख दो हो गया ना, अब एक क्वेश्चन बना रहे तो 3 प्लस में 5√2 ऐसे लिख दो, परिमेय संख्या ऐसी हो गया। तो ये 3 और 3 5√2 ये लिख दिए। तो यहाँ पे 5 अब लिख दो, यहाँ पे 3 ने आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 ए लिख देंगे। तो ए ना अब इसको डिवाइड में ले जाओ भी, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ए हो गया। तो 5√2 तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो क्यू तो 3q आ जाएगा। अब ए 5 को डिवाइड कर दो तो p माइनस 3q बाई क्या हो जाएगा 5q, ए हो गया। अब यहाँ पे आप सेम टू सेम सब पॉइंट वैसे रहने दो, p और q एक पूर्णांक संख्या है तो p और माइनस में q और 3q लिखो या था खाली 3q लिखो, भी एक पूर्णांक संख्या होता है। तो p माइनस में 3q बाई और 5q भी एक पूर्णांक संख्या होता है। क्यों, दो पूर्णांक संख्या का भाग भी एक पूर्णांक संख्या होता है समीकरण फर्स्ट से। फिर LHS में वही रिपीटेड और बात सब कुछ वही लिख दो। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या है 3 प्लस में 5√2 और यहाँ भी 3 प्लस में 5√2 एक क्या है अपरिमेय संख्या, जो क्वेश्चन नंबर 5 का 7 कंप्लीट कर लिए। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 5 देखते हैं। तो इसको पहले नोट कर लो, फिर देखते 5 का 5। तो ये नोट हो गया क्वेश्चन नंबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 का, इसको मिटा लेते हैं, राइट है। अब क्वेश्चन नंबर अब हम लोग समझेंगे 5 का 5। तो 5 का 5 में क्या क्वेश्चन गिवन है और 3√3 माइनस में √2, फिर इसका 6 में गिवन है और रूट में 7 माइनस में √5। इसको बनाना आसान है। क्या करो इसको बनाने के लिए, इसको भी बनाने के लिए वही रूल कह लो क्या ना, यहाँ पे मान लो माना √3 माइनस √2 क्या है एक परिमेय संख्या, जिसका मानक रूप सेम टू सेम ए लिख लेंगे। तब यहाँ पे अब इसको मिटा लेते हैं, राइट है, ए पूरा मिटा लेते हैं। अब यहाँ से समझाते हैं, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करो इसमें कि अब यहाँ पे लिख सकते हैं आप √3 माइनस में √2 बराबर p/q, ए लिख दिए। अब यहाँ पे क्या ना √3 को रहने दो और इसको ले जाओ p/q प्लस में √2। अब दोनों तरफ क्या करने पर वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्क कर दो। दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या आ जाएगा ना 3 बराबर p/q, या एक लाइन और चल दो यहाँ पे
√3 बराबर एलसीएम ले लो Q, तो P प्लस में क्या हो जाएगा √2Q ए आ जाएगा, राइट है, और ए √2Q ए आ जाएगा और ए कह लिए। अब यहाँ पे क्या ना इसको ऐसे लिख दो यहाँ पे, तो और √2Q के स्क्वायर बाई में Q स्क्वायर ए लिख दे। तो यहाँ पे क्या ना लिख सकते हैं 3 इक्वल टू अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ना इसका स्क्वायर कर दो। तो अब इसको हल कह लो, तो इसको ना हल कह लेते हैं, तो इसको ना इसको इधर गुना कर दो, 3Q स्क्वायर ये बन गया a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो लिख देंगे पी ए स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर करो तो 2 इंटू मतलब ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दो बी स्क्वायर तो 2Q स्क्वायर, अब प्लस में 2AB ए आ जाएगा, राइट है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 3Q स्क्वायर माइनस में इसको इधर ले आओ पी स्क्वायर माइनस में 2Q स्क्वायर, अब बराबर में बच गया 2√2PQ ए बच गया, राइट है, ए बच गया। अब क्या ना आप इसको डिवाइड में आप ला सकते हैं, तो 3Q स्क्वायर माइनस में P स्क्वायर माइनस 2Q स्क्वायर, अब बटा में क्या ना और यहाँ पे 2PQ बराबर में क्या आ गया √2 बराबर में √2 ए लिख दिए। अब देखो आप पहले जैसा क्वेश्चन को लिख लो, यहाँ पे P और Q आप खुद से यहाँ पे हेल्प कर देते हैं। P और Q एक क्या है पूर्णांक संख्या है, एक क्या है पूर्णांक संख्या, तो P और Q पूर्णांक संख्या है, तो अब यहाँ पे इसका स्क्वायर P स्क्वायर और Q स्क्वायर भी क्या होगा एक पूर्णांक संख्या होगा। तो किसी भी पूर्णांक संख्या हो किसी पूर्णांक संख्या को गुना कर दे या घटा दे या भाग दे क्या होता है पूर्णांक संख्या। तो आप लिख सकते हैं 3Q स्क्वायर माइनस में P स्क्वायर माइनस में 2Q स्क्वायर और यहाँ पे 2PQ भी एक क्या है भी पूर्णांक संख्या है, क्या है एक पूर्णांक संख्या। इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि LHS में क्या है परिमेय संख्या है और RHS में क्या है अपरिमेय संख्या। RHS में क्या हो गया RHS में अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम लोग को मानना ये क्या है गलत होगा क्योंकि ये क्या है आपका परिमेय संख्या होगा अपरिमेय संख्या। और √3 माइनस में √2 एक क्या है परिमेय संख्या एक गलत माना हुआ है और √3 माइनस में √2 क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या ना 5 का 5। इसी प्रकार से 5 का 6 है जो हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आपका एक्सरसाइज आपका क्या ना 5.3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 5.4 में, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।